पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर कानपुर की ओर से मैं पंडित केदो पद्मेश का नमस्कार। 5 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। चंद्र ग्रहण हुआ। यद्यपि भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण से इसका धार्मिक पक्ष महत्वहीन होगा। किसी प्रकार का धार्मिक कार्य पर प्रतिबंध नहीं होगा। जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप करें। ग्रहण अमावस्या को सूर्य और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र एक ही राशि में होते हैं। पूर्णिमा के दिन 180 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा होते, यानी आमने सामने होते हैं। इस वर्ष जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण हो रहा है, 3 ग्रह गुरु केतु और चंद्रमा की युति धन में होगी। बुध सूर्य और राहु की युति मिथुन में होगी, आमने सामने होगी। ये युति मन को निर्बल करने वाली है, कहीं न कहीं कमजोर करेगी। उस दिन महत्वपूर्ण बात एक और है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी आषाढ़ी का पर्व है। भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का श्रेय आदि शंकराचार्य का और महात्मा वेद व्यास का है। वेद व्यास का जन्मदिन है। व्यास पूर्णिमा कहलाती है और उस दिन से परंपरा गुरु को सम्मान देने का हो गया, यानी गुरु पूर्णिमा कहलाती है। आप अपने गुरु के पास जाते हैं या गुरु सामूहिक रूप से एक स्थान पर आ जाता, आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको भेंट करते हैं। इस बार एक महत्वपूर्ण है कि चंद्र ग्रहण है। भले ही भारत में नहीं दिखाई दे रहा। यह मान्यता है कि ग्रहण के समय यदि हम दीक्षा लेते हैं, ग्रहण के दिन अगर हम दीक्षा लेते हैं, तो सर्वोत्तम दीक्षा का मुहूर्त होता है। ब्राह्मणों को चाहिए कि सन्यासी से दीक्षा लें, अन्य लोगों को चाहिए सत्कर्मी ब्राह्मण से दीक्षा लें। ब्राह्मण संत भी हो सकता है, ब्राह्मण गृहस्थ होता है, और गृहस्थ भी जो है अगर वो 70 वर्ष से ऊपर का है तो सन्यास जैसा ही जीवन जीता है, उससे आप दीक्षा ले सकते हैं। सदाचारी आपका गुरु होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, उसके पास इतनी भीड़ न हो कि आपकी बात, आप अपनी बात न कह सके, न सुन सके। चैनल और दूरी से संवाद रहे। कैसे आप गुरु के संपर्क में रहेंगे? आज काल में अगर हम दृष्टि डालते हैं तो शिष्य के समस्त निर्माण गुरु का कितना बड़ा योगदान रहा। भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या ट्रांसफर कर दी थी लव कुश में, और लव कुश को इतना बलशाली बना लिया था कि उनके तीनों भाइयों को बंदी बना लिया, अपने चाचाओं को बंदी बना दिया। बच्चों को उम्र 9 वर्ष की थी, मात्र 9 वर्ष की। हनुमान जी जैसे पराक्रमी
व्यक्ति को बंदी बना लिया था। ये कृपा महर्षि वाल्मीकि थी। महर्षि वाल्मीकि ने जो कृपा की, अपनी शक्ति दी लौर कुश में, उनके जीवन पर्यंत काम आई। उनको दो तरह की शक्ति दी, जीवन को हरण करने के लिए और जीवन को पुनर्जीवित करने की भी शक्ति दी, अद्भुत शक्ति दी। वहीं शुक्राचार्य ने बाल की रक्षा के लिए, अपने शिष्य बाल की रक्षा के लिए अपनी आंख तक फोड़वा दी, ताकि बाल का नुकसान न हो। भगवान वामन अवतार ने बाल से 3 भूमि में सब कुछ मांग लिया था। तो संकल्प के समय शुक्राचार्य जल ने निकले तो टोटी में जो है खुद बैठ गए और भगवान वामन ने टोटी में एक कीली डाल करके एक उनकी आंख फोड़ दी थी। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कि हमारे शिष्य की रक्षा हो। दूसरी तरफ ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने अंगूठा भी कटवा लिया दूसरे शिष्य के लिए, लेकिन किया उन्होंने शिष्य के लिए। तो हर युग में ये आपका भाग्य कि आपको कैसा गुरु प्राप्त हो। अगर गुरु सामर्थ्यवान है, सामर्थ्य रामदास जी ने शिवाजी को कितना महान बना दिया। उनके जीवन में उनकी माता और उनके गुरु ही महत्वपूर्ण थे। तो गुरु की कृपा का पर्व है, दीक्षा का पर्व है। आपको जो उपलब्ध हो और आपको लगता हो ज्ञान मिल सकता है, दिशा मिल सकती है, जीवन को एक चिंतन मिल सकता है, ऐसे गुरु से दीक्षा जरूर लें। आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस समय आप निराशा के भंवर में फंस करके डूबने लगते हैं, उस समय वो बचाने का कार्य करता है। ऐसे गुरु का पर्व है। और उस गुरु पर दूसरे दिन से श्रावण मास शुरू हो जाएगा। और श्रावण मास भगवान शिव का पर्व है। और इस बार एक अच्छी बात है कि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन, और उस दिन विषयों आपके तमाम प्रकार के जो मन में विष बन रहे हैं उनको समाप्त करने की शक्ति भगवान शिव में। सृष्टि की तमाम विद्याओं के जनक आदि गुरु भगवान शिव ही है। शिव की आराधना, शिव को भी गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को भी गुरु बना सकते हैं, श्री राम जी को भी गुरु बना सकते हैं, कृष्ण जी को भी गुरु बना सकते हैं। जिस रूप में परमात्मा कहता है, जिस रूप में भी आप मुझे स्वीकार करते हैं, हम उस रूप को स्वीकार कर लेते हैं। आपका संकल्प हम आपको सिद्ध करते हैं। ये केवल परमात्मा करता, और गुरु में भी परमात्मा का अंश होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन आप दान करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु के पास जाएं। नहीं है तो आप दीक्षा लें, जिंदगी को नए सिरे से जिएं। आप सबके लिए मंगल कामना। मैं भी अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। आपका कल्याण करें मेरे गुरु।